रेडी फॉर द ब्रेड? नहीं, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? हम खाने के लिए नहीं आ रहे अभी क्यों आ रहे हैं? खाना बनने के लिए आ रहे हैं. Amen. We are not coming to eat the bread, we are coming now to be the bread. Amen. Hallelujah. कोई और इतने हमने आशीष को पाया, लेकिन अभी आशीष का कारण हम बनेंगे. Amen. So we will be the bread. We will be the bread. Hallelujah. आटा ज्यादा बनना है तो बीन्स ज्यादा पहनना है. Amen. Let the seed be there if you want the flour to be increased. Right? जितना ज्यादा रोटी चाहिए उतना ज्यादा आटा लगता है. तो आटा ज्यादा बनने के लिए बीन्स बोना जरूरी है. Amen. So let the Lord increase in every area. Thank you, Father. Thank you. Give us this day our daily bread. God, those who do not have bread, give them bread. And those who have the bread, give them the hunger to share the bread. उसको ऐड करूंगा मैं. Lord, make me a bread. Make me a bread for the hungry. Make me a bread for the hungry. Acts 3rd chapter. Okay, we'll just read one verse, 6th verse maybe. किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास ना चांदी है और ना ही सोना है, मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं. शायद नहीं बस जब ये लोग मंदिर में एंटर हो रहे थे, एक आदमी वहां पे बैठा है जो पीछे जो मांग रहा है, भीख मांग रहा है. तो जब पतरस को देखा, पतरस और यूहन्ना को देखा, बोलो मांगता तो मांगता, क्या मांग रहा है? सोना चांदी दे दे. मांगा तो वही रहेगा ना, वरना पतरस का उत्तर क्यों रहेगा कि मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है? शायद इनको जब देखा, बोला ये लोग सोने चांदी वाले लोग हैं, मांगना इनके पास सोना चांदी मांगना. तुम अपने परमेश्वर को जैसे देखते हो ना, वैसे ही मांगते हो. If you can get that. एक व्यक्ति को कैसे देखते हो, उसके पास से तुम वही मांगोगे जैसे तुम देखते हो. अगर आप उसको एक कंगाल की तरह देखोगे तो आपको लगेगा मांगना क्या है इससे. लेकिन जब उसको देखोगे उसके वैभव में, उसकी महिमा में, उसके लेवल पे मांगोगे. हालेलुया, आमेन. तो पतरस और यूहन्ना को देखा, बोला ये कौन लोग है, ये अलग है, ये लोग राइट, बहुत ही अलग दिखते हैं. इनसे मांगना, छोटी चीज नहीं मांगूंगा. क्या मांगूंगा? सोना चांदी मांगूंगा इनसे. तो पतरस कहता है सोना और चांदी तो
हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो जरूर देंगे हम तुझे। हालेलुया। तो आज प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया को देने के लिए आपके पास क्या है? मैं वो रोटी हूं जो भूखा देख रहा है। हालेलुया। जो है मेरे पास मैं वो दूंगा, जो नहीं है वो नहीं दे, कोई नहीं दे सकता। आपके पास जो चीज नहीं है वो कोई दे ही नहीं सकता। मैं वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। और परमेश्वर भी जब देने को बोलता है ना, आपके पास जो नहीं है वो कभी नहीं पूछता। इतना बेवकूफ तो नहीं है मेरा परमेश्वर। जो दिया है वही पूछता हूं तुझे। जो ज्ञान तुझे दिया मैं वही पूछूंगा, जो समय तुझे दिया वही पूछूंगा, जो टैलेंट तुझे दिया मैं वही पूछूंगा। जो तुझे नहीं दिया मैं वो पूछूंगा नहीं। अगर मुझे पूछना है तो पहले मुझे तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमसे पूछता है तो इसका मतलब वो है मेरे में। हालेलुया। कितनों को लगता है परमेश्वर बहुत कठिन चीज पूछ रहा है? नहीं नहीं, कठिन चीज नहीं, मैं खुश हो जाता हूं क्योंकि वो है मेरे अंदर, इसीलिए पूछ रहा है मुझसे। So when he is making me a bread of what I have already eaten, जिसको मैंने खाया, जो मैंने खाया, वो जब मुझे वो बना रहा है जो मैंने खाया, तो बोलता है ये तुझे इसलिए खिलाया ताकि तू औरों को खिलाए, औरों के लिए तू खाना बन जाए। ऑफर योरसेल्फ एज अ ब्रेड टू एवरी हंग्री पर्सन। आमेन। हालेलुया। तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमको रोटी जैसे बनाता है। द प्रोसेस कहां तक चल रहे हम लोग? स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स हमने देखा, राइट? क्या क्या देखा हमने? आटा, पानी, तेल, नमक, राइट? इसमें एक और मिक्स करते हैं। हम लोग लास्ट संडे घर में जाने के बाद बोल रहे थे, राइट? अलग अलग आटे के लिए अलग अलग तरीके का गूंदना होता है ना? पूरी के लिए अलग गूंदते, चपाती के लिए अलग गूंदते, किसी को पूरन पोली बनाना है तो उसका गूंदना अलग होता है। आमेन। किसी के लिए पूरन पोली बनना चाहते हैं, you want to be sweet to somebody, then God says I'm going to knead you in a different way. Hallelujah. Amen. अलग अलग आटे के लिए अलग अलग गूंदना होता है। तो परमेश्वर जब मुझे बनाता है, किस चीज के लिए बना रहा है, कैसी रोटी के लिए बना रहा है, किस तरह की रोटी के लिए बना रहा है, उस तरह से मुझे गूंदना चालू करेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, गूंदने का कभी कंपेयर भी नहीं करना, ना ही गूंदना कंपेयर करना, ना ही ब्लेसिंग कंपेयर करना, क्योंकि उसका ब्लेसिंग अलग है, इसका गूंदना अलग है। ये इसलिए ये इतना गूंदा गया, इसलिए आज इतना ब्लेस्ड है। आपने सिर्फ ब्लेसिंग देखा और बोला ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, उसका गूंदना तुमने देखा नहीं। आपने सिर्फ रोटी देख रहे हो, आप सिर्फ फाइनल आउटकम देख रहे हो, गूंदना जो जिस प्रोसेस से वो गुजरा, आप नहीं गुजरे। जब आप सो रहे थे, वो 3 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा था। जब आपके पास शांति थी, वो तूफान से लड़ रहा था। आप जब बाहर निकलते हो तो आपकी परिस्थिति अलग रहती है, और जो तूफान से निकल के खड़ा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। हालेलुया। सोच के देखो, जब शद्रक मेशक अबेदनेगो उस आग से बाहर निकले, कैसा रहेगा वो?
उनकी बातें कैसी रहेगी, उनकी सोच कैसी रहेगी। राजा और एक बार डालना चाहता है, डाल अंदर, तू फिर से देखेगा यीशु मसीह को हमारे साथ चलते हुए। हालेलुया। आज सिस्टर पढ़ रहे थे ना, लायंस डेन में डाला दानियल को, शेर के गुहे में डाला। अगर राजा बदलना है तो किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। नहीं प्रार्थना करेंगे हम सिर्फ राजा नहीं, सिर्फ राजा के लिए प्रार्थना करने से नहीं बनेगा, कोई धैर्य करना पड़ेगा, जाऊंगा मैं। अगर साबित होना है तो परमेश्वर मुझे लेके जा, उस आग से लेके जा, उस शेर के गुफा में से लेके जा। आमीन, हालेलुया। कई बार लगता है हमको जब तकलीफ से गुजरते हैं ना, क्यों परमेश्वर क्यों लेके जा रहा है। कई बार वो हमारे लिए नहीं लेके जाता, दूसरों के लिए लेके। हम लोग बात कर रहे थे, पास्टर्स बोल रहे सब तरफ पकड़ रहे, जेल में डाल रहे। मैं बोला डरते क्यों हो, जेल में आपकी किसी की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर भेज रहा है आपको। हॉस्पिटल में किसकी जरूरत है, इसलिए आपको हॉस्पिटल भेजा। ऐसी जाके प्रेयर करो हॉस्पिटल में तो नहीं गए, इसलिए बीमार करके। हालेलुया। नहीं, जब तक परमेश्वर मेरे साथ है, एटमॉस्फेयर मुझे मैटर नहीं करेगा। कहीं भी रखो मुझे, मैं आशीष का कारण बनूंगा जब मैं रोटी बनूंगा। हालेलुया, आमीन। सो जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रोटी बनाना चाहता हूं, तो ये सारा प्रोसेस तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तुम्हें कोई इंग्रेडिएंट बनना चाहिए जिसको मैं मिक्स कर सकूं। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें मिलना है। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुझे मिलना है। आटा सूखा सूखा रहने की आदत पड़ी है उसको, जब पानी डालेंगे बोला किचकिच होता है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, जब तक वो मिलेगा नहीं तो रोटी नहीं बनेगा। किसी के साथ जब तक तुझे जोड़ूंगा नहीं तो रोटी पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा। सिर्फ आटे को देख के नहीं बोल सकते ये रोटी है, नहीं। जब कलीसिया बनाता है परमेश्वर, वो बोलता है सभी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, तुमको मिला के मैं एक स्वीट सा रोटी बनाना चाहता हूं। जब दुनिया खाएगी उसे, बोलेंगे इससे मीठा और कोई नहीं है, तब वो भी कहेंगे चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। किसको चखेंगे? परमेश्वर को चखना है तो हमको चखेंगे। हालेलुया। बेचने से पहले हमेशा टेस्टर देते हैं ना, तो हम लोग परमेश्वर के टेस्टर्स हैं। क्या किसी ने तुमको टेस्ट किया? Have you offered yourself as a bread to somebody? तो जब मिक्स करता है हमको, तो बोलता है जब मिक्स होते तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या बन सकते हो। अपने आप में अकेले कुछ नहीं बनोगे, लेकिन जब तुम्हें मिलाऊंगा सबके साथ, तो तब तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, एक ऐसा एंड प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसके लिए सभी भूखे रहेंगे। जो भी भूखा है वो खाने के लिए आएगा। आमीन, राइट। तो जब गूंदना होता है तो कभी गूंदने को रेजिस्ट मत करना। इफ इट इज फ्रॉम गॉड। थोड़ा मैं क्वेश्चन बोलना चाहता हूं, राइट। अगर आपको पता है कि ये परमेश्वर की ओर से, वरना स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड बोलना, इफ इट इज नॉट फ्रॉम गॉड आई एम नॉट गोइंग टू गो इट। नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मैं उससे गुजरूंगा भी नहीं, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगा। दैट डजंट हैव द राइट टू स्टे ऑन मी। आमीन, ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट। गूंदने के बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप?
अच्छा गूंद के गोला अगर रोटी अच्छी बननी है तो गूंदने के बाद कभी उसको नहीं बनाते, मेक इट टू वेट। हालेलुया। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, गूंदने के बाद जब तक उसको रखेंगे नहीं। ओके, मैं बोला थोड़ा अगर ईस्ट भी डालेंगे उसमें, क्या है वो, खमीर, हाँ खमीर जो डालेंगे तो उसको क्या करते हैं, रखते हैं। जब रखते हैं उसके अंदर उसको क्या, आप घड़ी घड़ी उसको निकाल के देखते हैं ऐसा, या फिर ऐसा क्या बोलते हैं, हाथ लगा के देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। यू आर नॉट सपोज टू डू इट, है ना। जैसे बीज को जमीन में डालने के बाद आप विश्वास के साथ पानी डालते हैं उसमें कि वो बीज है अंदर। हर सुबह सोचो, खोद के देखेंगे आ रहा है कि नहीं। यू विल किल द सीड, यू विल किल द सीड इफ यू कीप इंटरफियरिंग इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। We have killed the work of God by interfering often to see what God is doing. पुरानी से एक कहानी है। एक बार टीचर सिल्क वर्म के बारे में सिखा रहे थे स्कूल में। सिल्क वर्म कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है, रेशम का कीड़ा। तो वो बोले व्हेन द सिल्क वर्म जब कल्टीवेट करते हैं उनको छोड़ देते हैं, डाल के छोड़ देते हैं जब तक कि वो खुद अपने आप को शल में बंद ना करें। सोचो अगर थोड़ा एक लेयर दिखा उसके ऊपर, आपने बोला सिल्क बना क्या, खींच के निकालो उसको, विल यू गेट इट? द प्रोसेस हैज टू कंप्लीट। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, परमेश्वर बोलता तू बीच में बोलना भी मत, है ना। इसलिए जकरिया को बोला तू क्या बोलते हैं, गूंगा बन जाएगा जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होगा, क्योंकि तू बोल बोल के खराब करता है मेरा काम। तू जो बातें बोलता है ना, मेरा काम खराब होता है वहां पे। तू जो हर बार मेरे काम में इंटरफियर करता ना, वहां पे मेरा काम तो खराब कर रहा है। वेटिंग ऑन द लॉर्ड। तो करे क्या आप, पास्टर? घर जाके सो जाओ। नहीं, जब वेट करते हैं ना तो बहुत कुछ होता है। इट्स नॉट क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ पैसिव स्टेट। इंतजार करना क्या बोलते हैं, पैसिव, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, निष्क्रिय अवस्था नहीं है वो। इंतजार करने की अवस्था निष्क्रिय की अवस्था नहीं। अगर मैं कहूं कि जब आप आटे में ईस्ट डाल के वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बाहर तो हम देखते नहीं। अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अंदर एक कैमरा लगा के अंदर क्या होता है अगर देखे, I tell you, you will find the most active things happening there. है ना? जो खमीर अंदर अपने आप को फुगा रहा है, it is rising up deep inside, right? इसीलिए तो वो अंदर से काम करता है, बाहर से नहीं। बाहर से सब कुछ शायद शांत दिख रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, नहीं। परमेश्वर बोलता है
जब तू इंतजार करेगा ना, आई एम द मोस्ट एक्टिव पर्सन. When you wait upon me, you are alive. I'll come back to it. 4 things I will share. What happens when you wait upon the Lord, or how to wait upon the Lord. जब इंतजार करते हैं परमेश्वर, मुझे पता है बहुत कठिन समय है. हम लोग इतना क्या बोलते हैं आजकल, तो इतना क्या बोलते हैं एंग्शियस रहते हैं सब चीजों के लिए, इसलिए एंग्जाइटी बढ़ रहा है. क्यों? हमको देखना है, हमको समझना है क्या हो रहा है. नहीं, जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट, knowing that he is in control. Amen. ठीक है, 4 चीजें देखेंगे हम लोग. Ready to wait? How long? कोई बोल रहा था बहुत पेशेंस रहना पड़ता है, वेट करो. बोला पास्टर वेट कर रहा था, बीवी नाश्ता देगी, शाम का डिनर तक वेट किया. राइट. ओके, 2 बार होता है ये वेटिंग पीरियड. जब ब्रेड बनता है 2 बार होता है. राइट. फर्स्ट टाइम जब गूंद के उसको वेट करते हैं, सेकेंड टाइम एक स्ट्रक्चर बना के फिर वेट करते. राइट. आई विल क्लब both the things. राइट. एक ही बार बोल देता हूं, ठीक है. ओके, Psalms 130 verse 5 and 6. 130 130. हाँ. यस, हालेलुया. जो एलटीपीटी हिंदी में पढ़ लेना उसको. मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरा प्राण प्रतीक्षा करता है. मैं प्रभु के वचन की आशा करता हूं. हाँ. हालेलुया. आमेन. जब ड्यूटी खत्म होने का टाइम देखते रहते हैं ना, 5 बजे खत्म होगा, 4:30 बजे पैक करते बैठते. वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू फिनिश. कब बजेगा 10, कब बजेगा 5, जब ड्यूटी खत्म होने को लगे. वैसे ही ये कहता है जैसे पहरेदार सुबह होने का इंतजार करता है. क्यों? मेरा ड्यूटी खत्म होता है, मेरा इंतजार खत्म होता है. There is something, when the Lord says, wait for me, मेरे लिए इंतजार करो, तो इंतजार कैसे करना चाहिए हमको? इंतजार कब खत्म होता है ऐसे करना चाहिए. The eagerness that you have, क्या बोलते हैं, जो उत्सुकता है, जो चलो एक खत्म होगी अभी, तो वो एक आशा लेके मुझे इंतजार करना है कि परमेश्वर ये चीज खत्म होगी. तो इंतजार में क्या होता है? when you wait upon the Lord, what actually is happening? राइट. पहली बात ध्यान से सुनो. जो इंतजार करते हैं परमेश्वर पर, जो सीखते हैं परमेश्वर पर इंतजार करना, उनको अगर पूछेंगे तो आपने क्या सीखा परमेश्वर पर इंतजार करके, तो पहला क्या बोलते हैं, एक सबक जो है वो बोलते हैं, जब मैं इंतजार करता हूं तो मुझे ये ज्ञान मिलता है कि मैं चीजों पे कंट्रोल नहीं करता, परमेश्वर कंट्रोल करता है. हालेलुया. When you wait, you are assured that God is in control. Amen. Hallelujah. जब आप इंतजार करोगे तो परमेश्वर ये सिखाता है हमें, ये तेरे हाथ में नहीं है अभी ये मेरे हाथ में है. अब तू नहीं संभाल सकता इसे, इसको मैं संभालूंगा. Amen.
हालेलुया। जब हमने सब कुछ उसके हाथ में देके बोला, परमेश्वर जो कुछ भी तू चाहे तू कर, मैं इसका इंतजार करूंगा। इसका ये मतलब है कि मैं सीखना चाहता हूं परमेश्वर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तेरे हाथों में दिया, अब से ये सब कुछ तेरे कंट्रोल में, तेरे अधीन में। हालेलुया। व्हेन यू आप अपना हाथ, अपना कार्य परमेश्वर के कार्य से अलग करोगे और कहेंगे, नो, आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल नाउ, लॉर्ड यू हैव टू डू इट। आमेन। हालेलुया। तब इंतजार जब करते हैं ना, हमारी मनोभावना ऐसी होनी चाहिए। बीच बीच में जाके क्या कर रहा है परमेश्वर, बता मुझे। नहीं, लेट हिम फिनिश द वर्क। राइट। एक उदाहरण देता हूं यहां पे बाइबल में से। एस्तर के समय में जब राजा ने एक घोषणा किया कि सभी यहूदियों को मारा जाएगा, राइट, उसने आज्ञा पास कर दी। तो जब निकला, मोर्दकाई आया, कहानी सबको पता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोर्दकाई जब आया तो एस्तर को बोला, प्रार्थना करेंगे हम, राइट, लेकिन तू जाके राजा से मिलेगी। वो बोले, बिना राजा के अपॉइंटमेंट बुलाने से कोई नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं, तुम सब लोग प्रार्थना करो, मैं जाऊंगी। राइट। इट वॉज लाइक, इवन इफ आई डाई आई विल गो। आमेन। अपने लोगों के लिए, इवन इफ आई डाई आई विल गो बिफोर द किंग। राइट। तो टाइम आया कि वो सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, उपास प्रार्थना कर रहे थे, तो ये बोली, आई विल गो। सो जैसे ही वो गए तो वचन कहता है, द फेवर ऑफ द किंग वॉज गिवन टू हर। उसने अपना छड़ी आगे किया। इसका मतलब एक्सेप्टेबल। राइट। इवन दो आई हैव नॉट कॉल्ड यू, यू हैव कम, बट स्टिल यू आर एक्सेप्टेबल। तो जब राजा के पास आई, मैटर क्या था कि राजा ने ऑर्डर दिया है मेरे लोगों को मारने के लिए। बहुत अर्जेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन ये जाके क्या बोलती है राजा से, डू यू हैव द पेशेंस नॉट टू रिवील योर थॉट्स? कभी कुछ नहीं रहता है, बीच में उठ कुछ तो बोल देते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। बहुत ही, अरे पूरा उपवास उसी लिए किया, जो रिस्क लिया उसी लिए किया, लेकिन वो बात नहीं कर रही है। I said, Lord, what is this? She did the wisest thing. इसका मतलब मेरे शब्द भी जब इंतजार के बाद निकलेंगे ना, उसका वैल्यू अलग रहता है। Even a fool is considered wise when he shuts his mouth. मेरा फेवरेट वर्स है, क्योंकि मैंने सीखा है उससे। बोली, नहीं, कोई और बात नहीं, राजा खाने पे आजा घर पे। मैं बोला, जाके एक मौका मिला था, वो भी गवा दी तूने। You should have just gone and blasted. है ना? नहीं, she said, no, I'm going to wait upon the Lord. उसके मन में था, नहीं, मुझे इंतजार करना है सही समय का। परमेश्वर जब बोलेगा मुझे तब बोलूंगा, मैं जब चाहता हूं तब नहीं, परमेश्वर जब बोलेगा तब बोलूंगा। हालेलुया। घर पे बुलाए, ओके, पहले दिन आया, खाया, खाना खाया, राइट। बोला, अब तो बोल, खाना खा रहे हो? नहीं, बोला खाना खाया, खुशी, भाई बोल दिए, खत्म। बोला, कल आएगा कि नहीं किसको मालूम, छोड़ना नहीं मौका। आजकल बोलते हैं ना, नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी। इसीलिए आज लोग, व्हाट डू यू से दैट वर्ड, अपॉर्चुनिस्ट बन गए आजकल लोग।
कोई मौका नहीं छोड़ते, ना ही नीचे दिखाने का, ना ही ऊपर, ना ही गलती निकालने का। ढूंढना है तो मौका तारीफ करने की ढूंढो। हालेलुया। बोला एस्टर फिर मिलेगा क्या नहीं तुझे मौका, नहीं मालूम, बोल दे। She was waiting. She was waiting. A beautiful lesson to learn. She was waiting. कई बार होता है ना, कुछ क्या बोलते हैं, एक डिजायर रहता है या फिर एक प्रेयर पॉइंट रहता है, जब जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पता है परमेश्वर को मालूम है, राइट, बट ही सेज, तू कैसे उसको डील करेगा, मैं वो देखना चाहता हूं। मुझे हमेशा लगता है ना, जब भी परमेश्वर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है ना, पहला चीज सिखाएगा इंतजार कर, क्योंकि उसको पता है हम लोग बहुत अर्जेंट है। If a person cannot wait for God, he will not receive anything from God. इस बात को याद रखो। परमेश्वर के पास से आपको कुछ चाहिए, then learn to wait in the presence of God. कई हाँ, महीने पहले हमने किया था बाइबल स्टडी में, मैं बोला 5 मिनट कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, अपना लक्ष्य परमेश्वर की ओर लगाओ। फिर से करना चाहता है? Close your eyes, sit there and let your concentration be upon God. कर सकते हो? लेकिन मैं आज चैलेंज देना चाहता हूं, 5 मिनट का नहीं, आधा घंटा करना। I tell you, your life will change. जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं आज बता रहा हूं। Sit quietly in the presence of God. आजकल हमारी जिंदगी भी रील जैसे हो गई है, वही एक 60 मिनट में चेंज होते रहना है, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। God says no. If you cannot wait for me, I cannot do anything for you. Hallelujah. इसलिए हमारा दिमाग थोड़ा वेट करने बोला ना, भाग दौड़ते रहता है। God says no, wait. Esther, speak of, he is there, opportunities. No, wait. कल बता रहा था मैं, unless you feel the release of your spirit. शायद पहली बार जब आया राजा, एस्तर को नहीं लगा, नहीं अभी नहीं, फिर तो उसको फिर से रिक्वेस्ट किया, कल आएगा फिर से। राजा बोला आज का खाना तो बहुत अच्छा था, कल मेनू चेंज करेंगे तो आऊंगा फिर से। तो बोला आऊंगा कल फिर से, ठीक है आजा कल। I said, Esther, why did you miss the opportunity? No, I did not miss the opportunity. I gave the opportunity for God to work. जब तुम इंतजार करते हो, तुम मौका नहीं गवाया, तुमने परमेश्वर को मौका दिया कार्य करने के लिए। और वचन कहता है उस रात राजा सो नहीं सका। I love that. When you can wait for God, He will take away the sleep of the kings to bless you. Hallelujah. बोलता है मुझे मौका दे, इंतजार कर, don't rush, don't rush, wait upon me, wait upon me. I will strengthen you. I will do what I have promised. इंतजार कर। Hallelujah. राजा सो नहीं सका उस दिन। बोला नींद नहीं आ रही, क्या करूं, पुराने रिकॉर्ड लेके आओ। निकाला, फिर वहां पे मोर्डकाई कुछ किया था उसके लिए, वो निकला।
Hallelujah. I'll not go much into that. तो पहली बात ये बताना चाहता हूं, जो इंतजार करते हैं परमेश्वर के लिए वो ये जान लेते हैं आई एम नॉट इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल। हालेलुया। कितने को अच्छा लगता है जब हमको ये अश्योरेंस मिलता है, गॉड यू आर इन कंट्रोल, मैं इंतजार करूंगा। टफ है, क्या हो रहा है, क्या कभी कभी कैसे होता है ना, जब इंतजार करते ऐसे प्रश्न आते रहते हमको, बोलना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज क्या हमारे अंदर एक वो एंग्जाइटी रहती है कि मुझे जानना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सब। परमेश्वर होता कुछ नहीं दिखाऊंगा, यू जस्ट हैव टू वेट इन फेथ। विश्वास पे विश्वास रखकर, मुझ पे भरोसा रखकर इंतजार करो, और मेरे हाथ में है सब कुछ, मैं ये दिखाऊंगा तुझे। हालेलुया, amen. So the first thing, your waiting period will teach you that you are not in control, but your God is in control. Hallelujah. नहीं परमेश्वर टाइम जा रहा है, नहीं, he knows it. लाजरस मर गया, no, even if he is late, he is on right time. Hallelujah. हम टाइम में जीते हैं, वो टाइम में नहीं जीते, इसलिए हमको इंतजार मुश्किल लगता है। वो बोलता है मेरे लिए कोई बात नहीं, समय खत्म होने के बाद भी मैं राइट टाइम कर सकता हूं। हालेलुया, राइट। सो फर्स्ट थिंग, नो दैट व्हेन यू आर वेटिंग, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल। आमेन। तो पहली बात। दूसरी बात, जब हम इंतजार करने लगते हैं, जो चीजें हमने की अब तक इंतजार करने से पहले, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज करना चाह रहे थे आप, और आपने सब कुछ किया जो करना है। हमारा मेंटेलिटी ऐसी है ना, पहला हम ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं हो रहा है, पर तू कर। पहले ही बोला होता तो बहुत। जब इंतजार करके चीजें उसके हाथ में सौंपते हैं ना, हम ये जान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, दैट वी आर नॉट गॉड, अलाउ गॉड टू बी गॉड। हालेलुया। जब इंतजार करते हैं तो परमेश्वर को परमेश्वर रहने के लिए देते हैं हम लोग। वी टेल हिम लॉर्ड यू आर गॉड। आमेन। मैंने कोशिश करके देखा है, अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश मैंने खुद करके देखा है, जो कुछ भी मेरे ताकत में था मैंने करके देखा है। आखिर में कहते हैं परमेश्वर तू कर, बोलते पहले ही अगर बोला होता, इफ यू हैड अलाउड मी टू बी गॉड, तेरी जिंदगी के लिए, तेरे प्रॉब्लम्स के लिए, तेरी समस्या के लिए, तेरे बंधन के लिए, तेरी आदतों के लिए, अगर तू मुझे परमेश्वर रहने देता अपनी जिंदगी का, तो मैं बहुत पहले बहुत कुछ कर लेता तेरे साथ। बट व्हाट डिड आई डू? मुझे इंतजार नहीं करना, मुझे करना है। तो बोला कभी कभी छोड़ देता है परमेश्वर, बैठ के देखता है, करने दे, कितना हाथ पैर मारेगा देखता हूं। जब डूबने लगते तब चिल्लाते, परमेश्वर कहां है तू? तेरे बाजू में ही था हमेशा। बट यू नेवर अलाउड मी टू बी योर गॉड। तूने कभी इंतजार नहीं किया मुझे अपने सीन में लेके आने के लिए, अपनी परिस्थिति में मुझे लेके आने के लिए तुमने कभी अलाउ ही नहीं किया। तुमने सोचा तुम्हारी कोशिश के द्वारा तुम सॉल्व कर सकते हो। Hallelujah. Those who depend on God will allow, or rather those who wait on God are allowing God to be God. जो इंतजार कर रहे परमेश्वर के लिए, वो क्या कर रहे? परमेश्वर तू अपने तरीके से कर, तरीका मुझे समझ में नहीं आता है, तरीका मुझे समझ में नहीं आता है,
और ना ही मेरे तरीके सफल हो रहे। लेकिन मैं जब जानता हूं कि तू परमेश्वर है और तू अपने तरीके से काम करता है, तो वो बोलता है योर वेटिंग विल बी वर्थवाइल। तेरा इंतजार करना फलदायी रहेगा जब तू मुझे परमेश्वर बना के रखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार बीच में कोई अपना सा स्कीम लेके जाते हैं, नहीं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एक स्कीम की वजह से आधे लड़ाई दुनिया में हो रही है। हालेलुया। When he has said it, he will do it. He is God. Amen. Hallelujah. So जब वेट करते हैं तो हम ये साबित करते हैं, I am not God. I cannot do anything. Allow him to be God. Amen. समझ में नहीं आता है कभी कभी, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे लिए इंतजार करोगे तो ये साबित करके दिखाऊंगा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। I will prove it to you that I am your God if you allow me to be God. Amen. नहीं, इंसान आजकल खुद भगवान बनना चाहता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। You cannot do everything. I can challenge you. Hallelujah. इसलिए जब आखिरी टाइम आता है सब लोग बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक मेडिकल स्टोर में गया था मैं, मतलब और आयुर्वेदिक था, मेरे भाई का फ्रेंड है वो, तो उसने एक लेबल लिखा था वहां पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसने लिखा था वी ट्रीट गॉड हील्स, राइट, वी ओनली ट्रीट बट गॉड हील्स। मैं उससे बात कर रहा था, कहाँ से आया थॉट? नहीं सर, ये सच्चाई है। हमको लगता है कि हम ट्रीट कर रहे हैं, हम नहीं, वी जस्ट ट्रीट बट द हीलर इज गॉड, राइट। तो जब इंसान ये जानेगा कि वो कभी भगवान नहीं बन सकता, तो भगवान को भगवान रहने देता है। हालेलुया। कुछ लोग बोले नहीं हम नहीं, यू कैनॉट इवन प्रोटेक्ट गॉड, यू ट्राई टू प्रोटेक्ट गॉड। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम ऐसे बोला है, लेट इट बी, ही नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। उसको पता है वो क्या है, वो कैसे है, वो क्या कर। तुम्हें बस इंतजार करना है कि वो अपने आप को दिखाए, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सके, तब सारी दुनिया देखेगी that when God reveals himself, when he says I am the God, I am who I am, when he will reveal himself, तब हमें पता चलेगा man was just nothing before him. Amen. Hallelujah. तो दूसरी चीज क्या होती है, जब हम इंतजार करते हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर को रहने देना है। Let God be God. Amen. That's the second thing. तीसरी बात क्या होती है, when I keep waiting on the Lord. Habakkuk 2nd chapter. Habakkuk 2nd chapter. Read from verse 1 to 3. All three verses. Yes, hallelujah. थर्ड वर्स एक बार हिंदी में लास्ट में पढ़ ले। हाँ, क्योंकि इस दर्शन की बात
नियत समय में पूरी होने वाली है। इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय ही पूरी होगी। किंग जेम्स वर्जन। अब आपको फॉर द विजन इज फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। सब लोग बोलो अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम, नियमित समय, निर्धारित समय। आमेन, हालेलुया। मराठी में बोलना चाहते हैं नेमलेले वेळ। ओके, राइट, हाँ। An appointed time, a time which God has already set. Amen. पता नहीं, दुनिया वाले बोलते हैं समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय बनाया, और अगर हम इंतजार करना नहीं सीखेंगे तो हम समय को गवा देंगे। इफ यू डोंट लर्न टू वेट, गूंदा इतना सब करके अभी क्यों वेट करा रहा है? नहीं नहीं, यू हैव टू वेट। इफ द राइजिंग हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। हालेलुया, आमेन। जब तक हम उस निश्चित समय का वेट नहीं करेंगे, परमेश्वर बोले तू कभी मेरे कार्यों को नहीं देख सकता। लेकिन जब समय आएगा, कोई मुझे रुका नहीं सकता। हालेलुया, आमेन, आमेन। कई बार होता है जब जवानों से बात करता हूं या फिर पेरेंट्स से, दो चीजें हैं। एक, हमने नौकरी के लिए वेट किया, एक दूसरी हमने शादी के लिए वेट किया, है ना? वेट किया किया किया, बोला जब टाइम आया, एक ही बार, दो तीन एक ही बार आ गए। परमेश्वर बोलता अगर मुझ पर वेट करेगा ना, आई विल गिव यू द चॉइस। है ना? ऐसा नहीं चलो बाबा जो मिला चलो, नहीं, वो बोलता है जो मुझ पर वेट करेंगे ना, मैं उनको चॉइस देता हूं। हालेलुया। When the time is right, he will do it. इसलिए वचन कहता है हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने समय नियमित किया। For everything under the sun, there is a time appointed. जो व्यक्ति इसको समझेगा, वो परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा, और जब वो इंतजार करेगा, there is a rising up inside where the bread is becoming tastier. Hallelujah. When the rising is correct, जब अंदर से फूकना अच्छा रहता है आटे का, तो रोटी अच्छी बनती है। तो परमेश्वर कहता है जितना तू इंतजार करेगा मेरे समय तक, then you will surely find the right time in my चलो एक बात पूछता हूं। वचन कहता है when the time was fulfilled, God sent his son. है ना? सोचो अगर आदम हवा ने जब पाप किया तभी भेजा होता यीशु मसीह को, बोला स्टार्टिंग में ही करना था ना, खत्म ही हो जाता था। But the word of God says, when the time was fulfilled, God sent his son. Hallelujah. So what was fulfilled? The time was fulfilled. Okay. नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्टडी है, मैं शायद कभी लूंगा उसके बारे में। When was the correct time that Jesus was supposed to come? कैसे बोल सकते यही समय है, यीशु मसीह को उसी समय में आना था। बोला आखिरी दिनों में आता तो बात अलग थी, अगर पहले ही आता था ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम पे तो यीशु मसीह को भेजता तो बात अलग होती थी।
God knows exactly when to do what. विश्वास करते हैं? तो इंतजार करना सीखो. Wait for the right time of God. कभी जल्दी नहीं करना. कभी don't rush God. परमेश्वर जल्दी कर, जल्दी नहीं. बोला, I know what I am doing. I know what I am doing. And I know my timing. Hallelujah. फिर से वही मैं बोलूंगा, जब लाजरस मरा, वचन कहता है लेट आया. बीमार जब था तब आया होता तो बात अलग थी, लेकिन लेट आया. सभी को लगा लेट आया, है ना? But that was the appointed time of God. वो समय था जो परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए चुना था. हमको लेट लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है नो, आई एम ऑन द राइट टाइम. आई नो माई टाइमिंग. हमसे उससे ज्यादा आपको पता है उसका टाइम क्या है? नहीं हो सकता. ही नोस एग्जैक्टली व्हाट टाइम टू डू व्हाट. मेरी जिंदगी में कब क्या होगा, कैसे होगा, ये उसको, वो समय उसको पता है. अगर मैं विश्वास करके उसके लिए इंतजार करूं तो बोलता है आई विल डू एवरीथिंग राइट इन द राइट टाइम फॉर यू. हालेलुया. मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ लोगों को देखता हूं ना, सब कुछ उनके जिंदगी में करेक्ट टाइम पे होता है. कभी कुछ वेस्ट नहीं होता टाइम. It's a blessing for things to happen in time. It's a blessing. हमेशा प्रार्थना करना, Lord, let me never miss your timing. Let me never miss your timing. मुझे जिस समय जहां रहना है, मुझे वहां पे रहना है. I don't want to miss it. शायद आप किसी और काम के लिए, no, God has a different timing for you. आपने कोई और चीज सोचा, नहीं, God has a different timing for you. बी सेंसिटिव. परमेश्वर से इस तरह से उसके साथ चलना कि अपने आप को जान लो. परमेश्वर किस जगह पे लेके जा रहा है, किस समय पे लेके जा रहा है, किसको मिलने के लिए लेके जा रहा है. आई वॉन्ट टू बी इन द राइट टाइम, विद द राइट पर्सन, विद द राइट पीपल, इन द राइट प्लेस. हालेलुया. कोई भूखा है तब उसको रोटी नहीं देंगे तो, जब पेट भर गया उसका बाद में उसके सामने क्या भी ला के रखो, फर्क नहीं पड़ेगा उसको. God says no, the timing is important. मेरे लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम इस टाइमिंग को नहीं समझेंगे, वो बोलते हैं नहीं, इफ यू डोंट वेट फॉर माई टाइम यू विल लूज एंड मिस मेनी थिंग्स. बहुत कुछ मिस करोगे. आमेन. हालेलुया. राइट. जब नोहा को बोला परमेश्वर ने कि जहाज बना, राइट, तो वचन कहता है जब वो बनाने लगा तो लोग उसको देख के हंसने लगे. बोला क्या बना रहे तू, बारिश आएगा? बोला नहीं, हमने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ, कैसे बना रहा है? कितना सहा होगा नोहा जब वो परमेश्वर के कार्य संपूर्ण कर रहा था. मुझे तो लगता है सभी लोग बोले पागल है ये आदमी, ये आदमी पागल है. कब आएगा बारिश? आएगा बारिश, डूबेगा. वो इतना बड़ा जहाज बना रहा है, ये डूबेगा, हम लोग डूबेंगे. क्या बात होती अगर नोहा छोड़ देता? कैलकुलेशन के हिसाब से नोहा वेटेड फॉर 120 years. सोचो 120 साल रोज आपको कोई ना कोई आके बोल रहा है पागल क्या कर रहा है तू.
हमको 2-3 बार कोई कुछ बोलेगा तो जाने तो, छोड़ दो. He waited for God. The one who had never seen a rain waited for the rain. Hallelujah. But when the right time came, the one who believed in the timing of God was inside, rest all were outside. Hallelujah. यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है. कौन देखा? सालों से बोल रहे. He is waiting for the time. He is waiting for the time. वो टाइम मिस मत करना. सेकेंड चांस नहीं है. एक ही बार होता है रैप्चर. एक ही लिस्ट है रैप्चर का. सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट नहीं है. डोंट मिस दैट टाइम. बी अलर्ट. बी with the Lord. So God has an appointed time for everything. जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर के लिए तो हम उसके टाइमिंग का क्या बोलते हैं, we learn the timing of God, the time and the seasons, the time and the seasons of God. Right? जब यीशु मसीह जिंदा हुआ और अपने चेलों से मिल रहा था, तब चेलों ने पूछा कि क्या इस समय तू अपना राज्य स्थापित करेगा? हमने पहले सोचा था कि तू राजा जैसे आया, तू राज्य करेगा, राइट? लेकिन लोगों ने तुझे मार दिया. लेकिन अब जब तू जिंदा हुआ है, क्या अब तू अपना राज्य स्थापित करेगा? एक्ट्स में लिखा है. तो वहां पे यीशु मसीह कहता है, नो, इट इज नॉट फॉर यू टू नो द टाइमिंग एंड द सीजन्स, इट इज इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड. तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस इंतजार करना है. यू हैव टू वेट. चारा नहीं है दूसरा. गॉड हैज नॉट गिवन एन ऑप्शन फॉर अस, बट ही सेज यू हैव टू वेट फॉर माय टाइमिंग. जो कुछ भी होगा, अगर विश्वास करते हो परमेश्वर पर, तो ये जान लो मेरे जीवन में सब कुछ अपने समय में भला ही होगा. Amen. Whatever happens, शायद मेरी समझ में आए या ना आए, लेकिन फिर भी कहूंगा उसके समय में वो सब कुछ भला ही करेगा. Amen. That is the timing of God. परमेश्वर का टाइमिंग जब आता है, मैं कहता हूं आपके आशीष को कोई रुका नहीं सकता. When his time comes, nobody can stop what he has intended for you. अगर इंतजार कर रहे हो लेकिन नहीं अपनी मर्जी से चल रहे हो, मेरा टाइमिंग मैं बनाता हूं, गॉड सेज नो. आमीन. मैं हमेशा कहता हूं, जब बैठते हैं हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, डोंट रश फॉर एनीथिंग. बोलना, परमेश्वर तेरे टाइम के लिए इंतजार करूंगा. When you will visit me, when you will fulfill the vision. एक बार केजीवी में पढ़ लेना वो वचन मुझे फिर से. हबक्कुक का 3rd chapter. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it may tarry, wait for it. Because it will surely come. It will not tarry. Hallelujah. It will surely come. If you wait for it, it will come to you. If you keep looking, it will come to you. When the time is right, it will come to you. I pray today, let none of you miss the timing of God. Let none of you miss the timing of God. When Elijah was supposed to be taken, Elijah जब को परमेश्वर बोला मैं उठा लूंगा तुझे, और एलिशा से पूछता है
क्या चाहिए तुझे, क्यों आ रहा है मेरे पीछे? जब आखिरी बात आती है, जब जॉर्डन क्रॉस करते हैं, तब एलिजा बोलता है, अगर तेरी आंखें देखेगी मुझे उठाते हुए, if your eyes will see me being lifted up, then you will have your double. Amen. Just listen to me. एलिजा आया, अपना कंबल उस पे डाला, बोला खत्म, कुछ नहीं बोला उसको। बोला नहीं, तेरे पीछे आऊंगा मैं। From that time onwards, Elisha was waiting for the double portion from Elijah. सब ने बोला छोड़ दे उसको, परमेश्वर लेके जा रहा है। नहीं नहीं, वो बोला एक टाइम आएगा when I am going to catch the double from him. मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूं जब वो उठा लिया जाएगा, लेकिन वो जाएगा, लेकिन डबल देके जाएगा मुझे। जब वो समय आएगा, वो बोला डबल जरूर दूंगा तुझे। उसी एक आशा के पीछे ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। और जब समय आया, वचन कहता है, he looked and the chariots of fire came and parted them. Amen. Hallelujah. जब वो समय आता है, अगर आप उस समय अपनी आंखें बंद करेंगे, दुगना भी खो लेंगे। नहीं, कब होता है समय नहीं पर। So that is why God says, be alert. Be alert. When you are waiting, it's not मैं जैसे बोला स्टार्टिंग में, it's not a passive thing. निष्क्रिय नहीं है, मैं आराम करता हूं, परमेश्वर ने बोला होगा। नहीं नहीं, निष्क्रिय। I am eagerly waiting. मेरी नजरें लगी है, मेरे अंदर एक आशा भरी है। नहीं, वो टाइम जब आएगा ना, I am going to get the double. मैं मिस नहीं करना चाहता। सोने का समय नहीं है, इंतजार का समय। किसी ने बहुत अच्छा कहा, when you are waiting, do what the waiters do. पता है, जब आते हैं वेटर्स आपके बाजू में, आपके हाथ में मेनू देते हैं, क्या करते हैं? बोले आप डिसाइड करो, मैं जाके आता हूं। I mean, I'm talking about the good hotels. नहीं, they are ready with their book and their pen. What they are waiting? They are waiting a word from you. Amen. और दुख की बात है, आप कितनी भी देर खड़ा कर सकते हो उनको, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपके बच्चे डिसाइड नहीं करेंगे, है ना, पति पत्नी नहीं डिसाइड करेंगे क्या खाना है, वो बोलता है ये सब नाटक देख रहे हैं खड़ा होके, बट ही स्टिल वेटिंग। कैसे वेट करना है? बुक पेंसिल लेके वेट करना है। परमेश्वर क्या बोलेगा तो, कब बोलेगा? नहीं, अगर वो समय मैं मिस कर दूंगा, then I am not a good waiter. Hallelujah. I am waiting for the time of God. I am waiting for the right time of God, when God will speak to me, when God will direct me. जब परमेश्वर मुझे दिखाएगा, समय दिखाएगा। Hallelujah. So God has different ways of working for the people who wait for Him. Amen. पहली बात मैंने क्या बोला था? जो इंतजार करते हैं वो ये जान लेते हैं कि कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, जो इंतजार करते हैं परमेश्वर को परमेश्वर रहने देते हैं। आमीन। खुद परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करते, राइट। और तीसरी बात, जो इंतजार करेंगे वो परमेश्वर के समय को जानेंगे। दे विल नो द टाइमिंग ऑफ गॉड। आमीन, राइट। फोर्थली, चौथी बात, ओके, टर्न विथ मी टू आइज़ाया 40 and 31। सबको पता है। एक काम करेंगे, 28 से पढ़ेंगे। यशायाह उसका 40वां अध्याय 28 वचन से पढ़ना मुझे। हाँ,
हम्म थकत भागत नाही, हम्म त्याची बुद्धी अगम्य आहे. हम्म तो आज्ञेला झोप देतो, हम्म निर्मलास बळ देतो. हम्म तरुण थकतात हाकतात, भर जवानीतले पिझ्झा खातात, हम्म तरी परमेश्वराची आशा धरून खाणारे नवीन शक्ती संपादन करतात. ते गरुडाप्रमाणे पंखांनी वर उडतील, हम्म ते धावतील तरी दमणार नाही, चालतील तरी थकणार नाही. हालेलुया आमेन. एक बार हिंदी में 28th वर्स. हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर एक प्रश्न पूछ रहा है. जो इंतजार कर रहे, जो उसकी ओर देख रहे, क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर कौन है? क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर क्या कर सकता है? क्यों भूल जाते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है? क्यों प्रश्न आने लगते हैं तुमको परमेश्वर के बारे में? हालेलुया. तो परमेश्वर सवाल पूछ रहा है यहां पे और कहता है क्या तुम नहीं जानते? कंटिन्यू. ओके, प्रभु शाश्वत परमेश्वर है, समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है. वो ना ही निर्बल है और ना ही थकता है. उसकी समझ अगम्य है. हालेलुया. वो शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करता है, बलहीन को बल देता है. युवक तो भी निर्मल हो जाएंगे, वे थक जाएंगे. यस, परंतु, सब लोग बोलो परंतु. परंतु दुनिया वाले कुछ भी बोले, हम लोग बोलेंगे परंतु. परिस्थिति कुछ भी बोलेंगे, जो विश्वास करते हैं बोलेंगे परंतु. हालेलुया आमेन. क्योंकि हम इंतजार करने वाले हैं. हम खुद पे भरोसा नहीं रखते, हम अपनी तरकीबों पे भरोसा नहीं करते, परंतु जो इंतजार करता है परमेश्वर पर. यस, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले नया बल प्राप्त करेंगे. हालेलुया आमेन. वो कैसे उड़ेंगे? गरुड़ की पंखों की तरह उड़ेंगे. नव शक्ति प्राप्त करके तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम ऊंचा उड़ोगे. हालेलुया. यू विल नॉट बी डाउन, यू विल राइज अप. आमेन. यू आर राइजिंग अप डिपेंड्स ऑन योर वेटिंग. हालेलुया. यू आर राइजिंग अप डिपेंड्स ऑन योर waiting. If you wait, you will surely rise up. They will soar like eagles. मैं इसके बारे में थोड़ा. पक्षी एक फर्स्ट कैटेगरी क्या है? जो हमेशा पंख मारता है ना. हर जो यहाँ पे उड़ते हम लोग देखते छोटे, अगर उनको उड़ना है तो कंटिन्यू मारना ही पड़ेगा, तो ये वो उड़ सकते. दूसरे है जो थोड़ी देर पंख मारते हैं फिर थोड़ा ग्लाइडिंग चलता है ना. फर्स्ट इज फ्लैपिंग, सेकंड इज ग्लाइडिंग. राइट. थोड़ा देर पंख मारेंगे फिर ऐसा, है ना, क्या बोलते पंख फैला के ग्लाइड करते. लेकिन जब ईगल की बात आती है, उसको ना ही पंख मारने की जरूरत है, ना ही ग्लाइडिंग की जरूरत है. इट नाइदर फ्लैप्स नॉर ग्लाइड्स, इट सोर्स. हालेलुया आमेन. राइट. तो परमेश्वर बोलता है कितना फड़फड़ाते हो. अगर मेरा इंतजार किया होता, तेरा फड़फड़ाना जरूरी नहीं था. कुछ लोग थोड़ा विश्वास करते हैं ना, वो थोड़ी देर फड़फड़ाते, थोड़ा देर ग्लाइड करते.
कुछ काम परमेश्वर को करने देते हैं, कुछ काम खुद करते हैं। जब खुद करते हैं तो फड़फड़ाते हैं, कुछ परमेश्वर को थोड़ा बहुत देंगे उसको, है ना, कुछ करेगा परमेश्वर। फड़फड़ाना, जब थक जाते हैं ना, थोड़ा ग्लाइड करते हैं, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो उसके लिए इंतजार करते हैं, उसके टाइमिंग के लिए इंतजार करते हैं, जो ये जानते हैं कि वो कंट्रोल में है, मैं नहीं, वो परमेश्वर है, मैं नहीं, हालेलुया, जो उसके समय को जानते हैं। शायद मैंने सिखाया आपको, राइट, व्हेन द ईगल वेट्स फॉर व्हाट, इट वेट्स फॉर द स्टॉर्म। अगर उसको ऊंचा उड़ना है, किसका इंतजार करेगा वो? तूफान का इंतजार, सिर्फ हवा का नहीं, तूफान का इंतजार करेगा। बोला आई वॉन्ट द स्टॉर्म, हालेलुया, मुझे चाहिए तूफान। हम परमेश्वर हर तूफान से बचा कर नहीं, मुझे चाहिए तूफान। If I have to rise up, I have to invite the storms. I have to face the storms. अगर परमेश्वर को दिखाना है तो आग में डालना जरूरी है, तुमको सिंह के क्या बोलते गुफा में डालना जरूरी है। Invite the storms. I don't run from the storms. क्योंकि मुझे पता है जब वो आएगा उसी का इस्तेमाल करके मैं ऊपर उड़ूंगा। जो तकलीफ आ रही है उसी का इस्तेमाल करके मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। हालेलुया। मैंने अब तक एक विश्वास के लेवल पे था। नो, आई वॉन्ट टू स्ट्रेच माई फेथ लॉर्ड, आई वॉन्ट टू स्ट्रेच माई फेथ। लेट द स्टॉर्म्स कम। हालेलुया। आने तो तकलीफ आती है, वो मेरा स्टेपिंग स्टोन बनेगी, मुझे वो ताकत देगी और ऊंचा लेवल लेके जाने के लिए। हालेलुया। आमीन। मैं कहता हूं अगर हमारी सोच ऐसी बन जाए, लॉर्ड आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू, आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू। पता है क्यों वेट करना है? परमेश्वर बोलता है तुझे ऊंचा उठाना है तो पहले तेरा घोंसला खराब करूंगा। तेरा घोंसला जिसमें तू आराम से बैठ के खाता था ना, उस घोंसले को निकाल दूंगा मैं। आमीन। और तुझे ऊपर लेके जाऊंगा और वहां से फेंकूंगा। आमीन। क्यों? तुझे उड़ना सिखाना है मुझे। गिराने के लिए नहीं फेंक रहा हूं, तुझे उड़ना सिखाना है, इसीलिए फेंक रहा हूं। अगर मेरा इंतजार करेगा तुझे उड़ना सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। तो आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्ट्रेच योर फेथ? परमेश्वर जिस लेवल पे है बस हो गया, जिस स्तर पे है बस हो गया। आई वांट टू स्ट्रेच माय फेथ, आई वांट टू स्ट्रेच माय फेथ। हालेलुया। राइट। शायद पढ़ा होगा आपने, व्हाट्सएप पे कहीं पे आता है, I asked for strength and God gave me problems. तुम्हारी ताकत कब आएगी? जब संकट आता है तो तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा मिलता है। नहीं मैं बलवान हूं, बलवान हूं, नहीं इतना बलवान है किसी ने कुछ बोला तो पूरा फुस हो गया। तेरी ताकत तब समझ में आएगी तुझे जब तू फेस करेगा। अकेले बैठ के मैं बलवान नहीं, गेट इनटू द फील्ड, बाहर निकलेंगे पर बोलेंगे परमेश्वर वी वांट टू राइज अप। आमीन। और कौन ऊंचा उठेगा? जो उसका इंतजार करेगा। दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल माउंट अप विद विंग्स एज ईगल्स, they will soar high. Amen. Hallelujah. एक चीज पढ़ के मैं खत्म करता हूं। जस्ट जो शायद पढ़ा होगा लेकिन फिर भी बोलूंगा। स्टार्टिंग से वचन कहता है, नोहा वेटेड फॉर 120 years to see the fulfillment of what God has said. 120 days भी होगा,
Okay, then comes Abraham waited for 25 years for the promise to be fulfilled. मैं पूछ रहा था परमेश्वर ये नाम क्यों दिया? Because these are the people who have seen things happening because they waited for me. ऐसे नहीं आया इनका नाम इसमें. We call them the heroes of faith. है ना, विश्वास के हीरो कहते हैं इनको, जिन्होंने परमेश्वर ने जो बोला उसको देखा, उन्होंने उस विजन को कंप्लीट होते हुए देखा, परमेश्वर के वचन को फुलफिल होते हुए देखा अपने जीवनों में. क्यों? उन्होंने इंतजार करना सीखा. They waited for the rising up from the inside. Hallelujah. Noah waited for 120 years. Abraham waited for 25 years. Joseph waited for 13 years for his dream to be fulfilled. Amen. Right? Moses waited for 40 years. David waited for 12 years, even after being anointed as a king. है परमेश्वर का वचन दिया, प्रोफेसी आया, अनॉइंटिंग में, नहीं, you have to wait. You have to wait. I almost waited 9 years before I stepped into the ministry, even after knowing that I was called for ministry. God said, no, don't jump in. You will ruin your ministry if you don't follow the timing of God. And when you don't wait for God. अपने चमत्कार को खो दोगे अगर उसके समय के लिए इंतजार करना नहीं सीखोगे. Hallelujah. And finally, the Son of God waited for 30 years before he was revealed as the Son of God. बाकी सबका तो चले जाता है, लेकिन मैं बोला यीशु मसीह अगर तू वेट कर सकता है तो मुझे सिखा वेट करना. Let the rising up be there. Hallelujah. बाम्बू का स्टोरी सबको पता है, बैम्बू ट्री का. कहते हैं जब बीज पेरते 5 साल तक आपको सिर्फ एक छोटा 2-3 फीट का दिखेगा, उतना ही जमीन के ऊपर. कभी नहीं उगेगा, कभी कुछ नहीं दिखेगा. लेकिन कहते हैं जब उसका टाइम आता है 3 to 4 months, 90 feet high. Amen. What do you want? You want things to happen in your time, or you will wait for God's time? When you wait for God's time, जब परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेंगे, a rising will become. Amen. Hallelujah. जो परमेश्वर के लिए इंतजार करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार करेंगे, परमेश्वर के डायरेक्शन के लिए इंतजार करेंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे. Amen. They that looked unto him were never ashamed, the word of God says. जिन्होंने उस पे नजर लगाया, बोला परमेश्वर तू है, मैं इंतजार करूंगा, तेरे कार्य के लिए इंतजार करूंगा, तेरे समय के लिए इंतजार करूंगा. Amen. Hallelujah. How many of you are ready to wait? नहीं, कल का कल होना. सवेरे प्रार्थना किया, शाम तक होना. God, I will wait for you. I will wait for you. मैं फिर से कहना चाहता हूं, those who do not wait for God will not get anything from God. कभी कुछ नहीं मिलेगा तुमको. कुछ पाना है परमेश्वर से तो उसके लिए इंतजार करना सीखो. Amen. पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके करने में और परमेश्वर के करने में जमीन आसमान का फर्क है. लेकिन अगर इंतजार करोगे और उसको करने दोगे, you will get the best of it. Hallelujah. सबसे अति उत्तम चीज तुम्हें मिलेगा जब तुम उसके लिए इंतजार करोगे.
हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।